सुनो, यह तुम्हारी करोड़ों की किस्मत देखकर किसी की रूह कांप उठी है। तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने संकेत भेजा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे भाग्य की चमक से डर चुका है। और कमाल की बात है कि अब वे खुद ही अपने ही कर्म जाल में ऐसे उलझने वाले हैं कि उनकी हर सांस एक पश्चाताप की कहानी कहेगी। अब तुम्हें डरने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे देवदूतों की एक पूरी सेना खड़ी है, जिनके पंखों की छाया तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से बचा रही है। वो तुम्हारी अकल्पनीय तरक्की को अपनी व्यक्तिगत हार मान बैठा है। उसने ठीक उसी क्षण से अपनी निगाहें बदल ली जब तुम्हारे जीवन में अचानक धन, सम्मान और अवसरों की ऐसी ब्रह्मांडीय वर्षा होने लगी जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। और यही दिव्य वर्षा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अनंत काल तक करना चाहता है। दोस्तों, यह वही ऐतिहासिक पल था जब तुम्हारे भीतर की सुप्त ज्वालामुखी जैसी शक्ति ने प्रचंड जागरण लिया। जब तुम्हारी खामोशी ने ऐसा बोलना शुरू किया कि पूरे संसार के कान चौंक गए। उसकी रूह उस दिन बुरी तरह कांपी जब उसने अपनी आंखों से तुम्हें उन सपनों को साकार करते देखा जिन्हें वह असंभव मानकर तुम्हारा उपहास उड़ाया करता था। वह व्यक्ति जो कभी तुम्हारे दिल के सबसे करीब होने का नाटक करता था, अब तुम्हारी पीठ पीछे ईर्ष्या और घृणा के ऐसे जाल बुनता है जिसकी हर कड़ी में उसका अपना विनाश लिखा है। याद एक करो उस दिन को जब तुमने पहली बार बिना किसी सहारे के अपने दम पर खड़े होकर खुद को इस दुनिया के सामने साबित किया था। बस उसी दिन से उसकी रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा के लिए छिन गया है। उसके चेहरे पर आज भी एक झूठी मुस्कान का नकाब है, पर उसके दिल में बेचैनी और जलन की सुनामी उठ रही है। वो मुस्कुराता है, पर भीतर ही भीतर तुम्हारी कामयाबी की आग में जलकर राख हो रहा है। उसने तुम्हारे चरित्र के बारे में झूठी और घिनौनी अफवाहें फैलाई। उसने तुम्हारे सबसे करीबी दोस्तों के कान भरकर उन्हें तुमसे दूर कर दिया। पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि ब्रह्मांड का कैमरा 24 घंटे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। यूनिवर्स जानता है कि तुमने किस अथाह संघर्ष और पीड़ा से यह स्वर्णिम मुकाम हासिल किया है। उसने तुम्हारी ऊर्जा को खंडित करने के लिए दुष्ट तांत्रिक क्रियाएं करने वालों से संपर्क साधा। उसने पानी में नकारात्मक ऊर्जा घोलकर तुम्हारी ओर भेजी। उसने सोचा था कि ऐसा करके वह तुम्हारा भाग्य पलट देगा और तुम्हारी चमक को छीन लेगा। लेकिन वह यह भूल गया कि जिस आत्मा को स्वयं ब्रह्मांड की महाशक्ति ने अपने संरक्षण में लिया हो, उसका मार्ग स्वयं यमराज भी नहीं रोक सकते। उस व्यक्ति ने तुम्हारे पुराने दोस्तों को फोन करके तुम्हारी प्रगति का मजाक बनाया और तुम्हारे काम को बचकाना बताया। उसने तुम्हारी तस्वीरों का दुरुपयोग करके तुम्हें बदनाम करने की घृणित कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हारी दिव्य ऊर्जा की दीवार ने उसकी नकारात्मकता को 10 गुना ताकत से उसी की ओर वापस धकेल दिया। तुम्हारी शांत और रहस्यमयी मुस्कान अब उसके लिए असहनीय हो चुकी है। वह हैरान है कि इतने तूफानों और षड्यंत्रों के बाद भी तुम इतने शांत और स्थिर कैसे हो। कैसे तुम लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हो। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी अदृश्य महाशक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। वह अब तुमसे खौफ खाने लगा है। उसकी आत्मा तुम्हारी तस्वीर देखते ही थर-थर कांपने लगती है। वह अब एक जासूस की तरह तुम्हारे हर एक कदम पर नजर रख रहा है। तुम्हारे सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर उसकी पैनी निगाहें गड़ी हैं। उसने तुम्हारी सफलता की नकल करने की हास्यास्पद कोशिश भी की, पर उसके शब्दों में वह बात कहां जो तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड का सीधा आशीर्वाद बनकर बरसती है। उसने दूसरों से कहा कि यह सब महज एक संयोग है, किस्मत का अस्थाई खेल है, पर उसका अंतर्मन जानता है कि यह कोई चमत्कारिक शक्ति है जो एक अभेद्य किले की तरह तुम्हारे पीछे खड़ी है। उसने अपने गुरुओं से भी पूछ लिया कि आखिर यह कैसे हो रहा है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने तुम्हारे रास्ते में अनगिनत रोड़े अटकाए, लेकिन हर बाधा ने तुम्हें पहले से भी 100 गुना अधिक मजबूत बना दिया। तुम्हारी ऊर्जा अब उसके जीवन की सबसे बड़ी और भयावह चुनौती बन चुकी है। उसे अब यह डर सताता है कि कहीं तुम उसकी सारी काली करतूतों को दुनिया के सामने उजागर न कर दो। अब वह तुम्हारे करीब आने का ढोंग करने की एक और चाल चल रहा है, पर उसका दिल डर से कांप रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसकी रग रग की सच्चाई जान चुके हो। उसकी मक्कारी अब तुम्हारे दिव्य तेज के आगे निपटा गई, नहीं टिकने वाली। यूनिवर्स ने तुम्हें स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह इंसान अब भी सक्रिय है
और गिराने के लिए नई नई कुटिल तरकीबें सोच रहा है। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे पुण्य कर्म अब उसे हर मोड़ पर ऐसी मात देंगे कि वह फिर कभी उठ नहीं पाएगा। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा बड़ा और चमत्कारी बदलाव लेकर आ रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी किस्मत के वे सारे ताले खुलने वाले हैं जिन्हें ईर्ष्या और द्वेष से जड़ा गया था। अब हर वह चीज, हर वह अवसर, हर वह सम्मान जो तुम्हारे लिए रोका गया था, वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। वह व्यक्ति अब अपने हर एक बुरे कर्म का फल चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पाएगा। तुम्हारी आंखों की चमक में अब ऐसा दैवीय तेज होगा कि कोई भी झूठा इंसान तुम्हारे सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारे शब्दों की गूंज अब ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे जीवन की किताब में अब सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण अक्षरों में सफलता, विजय और कीर्ति के अध्याय लिखे जा रहे हैं। और जो भी तुम्हारे खिलाफ गया, उसे स्वयं ब्रह्मांड ने उसके रास्ते से हटा दिया है। अब तुम जिस मार्ग पर चलोगे, वहां रोशनी ही रोशनी होगी। तुम्हारी पहचान अब वैश्विक हो रही है और तुम्हारा नाम अब स्वयं ईश्वर की दिव्य योजना में गूंज रहा है। तुम अब उस आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच गए हो जहां तुम्हारे विचार भी चमत्कार पैदा करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए डरो मत, संभल जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें यह स्पष्ट संकेत भेजा है कि अब समय है अपने जीवन के उस नकाबपोश दुश्मन को पहचानने का और उससे हमेशा के लिए दूरी बनाने का। तुम्हारी चमक अब रुकने वाली नहीं है और उसकी चालाकी अब बचने वाली नहीं है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य अब एक नया इतिहास लिखेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य अब इतिहास लिखेगा। दोस्तों, जब ब्रह्मांड ने सारी सच्चाई तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह रख दी है, अब जब हर नकाब उतर चुका है और चेहरों की असली पहचान हो चुकी है, तो समझो कि तुम्हारी परीक्षा का सबसे कठिन अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब समय है प्रतिफल का, उस दिव्य पुरस्कार का जिसे स्वयं विधाता ने तुम्हारे लिए रचा है। अब वो महाशक्ति जो अब तक चुपचाप एक अदृश्य परछाई की तरह तुम्हारे साथ खड़दद ही रही, वो अब खुलेआम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार रचने वाली है कि देखने वालों की आंखें चकित रह जाएंगी और तर्कशास्त्र की सारी किताबें व्यर्थ हो जाएंगी। वह हर दरवाजा जो तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष से बंद कर दिया गया था, अब एक एक करके प्रचंड ध्वनि के साथ खुलने वाला है। वह प्रोजेक्ट जो किसी की बुरी नजर के कारण रुक गया था, अब दोगुनी गति से दौड़ने लगेगा। वो पैसा जो किसी की बेईमानी के कारण अटका हुआ था, अब स्रोतों की बाढ़ बनकर तुम्हारी ओर बहेगा। वो रिश्ता जो किसी तीसरे की साजिश के कारण अधूरा रह गया था, अब एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहा है। और वो सपना जो निराशा की धुंध में लगभग खो गया था, अब तुम्हारे जीवन का सबसे चमकदार यथार्थ बनकर प्रकट हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हें कमजोर और असहाय समझता था, अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। उसकी आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि भय होगा। उसकी हर चाल अब उसी पर उल्टी पेड़ीडी दिखने लगी है। उसने तुम्हें गिराने के लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वह खुद उसी गड्ढे में असहाय पिंडीधा है। तुम्हारा नाम अब केवल एक शहर या एक देश में नहीं, बल्कि हर दिशा में हवाओं के साथ फैलने वाला है। अब तुम्हारे शब्दों की गूंज 7 समंदर पार तक पहुंचेगी। तुम्हारी मौजूदगी ही अब अपने आप में एक जवाब बन चुकी है। तुम्हें अब किसी को कुछ भी कहने या समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारी गवाही देगा। दोस्तों, अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है जिसे देवदूतों ने अपनी ऊर्जा से निर्मित किया है। कोई चाहे जितनी भी तांत्रिक कोशिशें कर ले, जल में कितना भी जादू घोल ले, धुएं में कितने ही विनाशकारी मंत्र फूंक दे, पर तुम्हारी आत्मा अब चेतना के उस शिखर पर पहुंच चुकी है जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकती। वह आते ही भस्म हो जाएगी। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ विनाशकारी मंशा बनाई थी, अब खुद ही अपने बुने हुए जाल में एक असहाय मकड़ीली देह की तरह उलझ चुका है। तुम्हारा नाम उसके लिए अब डर का दूसरा नाम बन चुका है। वह जब भी तुम्हारा नाम सुनता है, उसके दिल की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती हैं। अब वो तुम्हारे चेहरे से नजरें नहीं मिला सकता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब ब्रह्मांड की वह असीम चमक है
जो हर झूठ और हर पाखंड को चीर कर रख देती है। और यह चमक उस परम सत्य की है जो वर्षों तक छिपा रहा, जिसे तुमने अपनी पीड़िता और आंसुओं से सींचा था। अब जो लोग तुम्हारी सच्चाई को एक कहानी या झूठ समझते थे, अब वही तुम्हारे चरणों में बैठकर तुम्हारे आशीर्वाद के लिए याचना करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा अब साक्षात वरदान बन चुकी है। अब तुम्हें हर छोटे बड़े काम में अद्भुत और अकल्पनीय सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हारे सपनों में बाधा डालने वाला व्यक्ति खुद अपने सपनों से डर रहा है। उसे अब नींद नहीं आती, क्योंकि हर रात उसे अपनी हार और तुम्हारा विजयोत्सव दिखाई देता है। तुम अब जिस भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहोगे, वह एक चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींचकर आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, पूरी तरह से ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ दह चुकी है। अब तुम्हारा नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति, एक मंत्र बन चुका है। अब तुम्हारे स्पर्श मात्र से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। तुम्हारे विचारों से दबी हुई सच्चाइयां सामने आएंगी और उस व्यक्ति की सारी गलतियां, सारे पाप एक एक करके पूरी दुनिया के सामने प्रकट होंगे। जिसने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें रुलाया, अब वह खुद को तुमसे और तुम्हारी यादों से दूर रखने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने अपनी अंतिम चेतावनी उस तक पहुंचा दी है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अब थमने के लिए नहीं बने हो। तुम अब चलने के लिए नहीं, बल्कि समय की गति से भी तेज दौड़ दहने के लिए बने हो। और जो दिव्य रफ्तार ब्रह्मांड ने तुम्हें दी है, वह किसी भी तंत्र, किसी भी षड्यंत्र, किसी भी कुचक्र से कम नहीं होगी। अब तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए सौगातों की वर्षा लेकर आएगी। हर रात तुम्हें एक नई दिव्य दिशा की योजना देगी, और हर आने वाला दिन तुम्हें एक नई और पहले से भी ऊंची चोटी तक ले जाएगा। इसलिए डरो नहीं, रुको नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारे सबसे गहरे और साहसिक सपनों से भी कई गुना बढ़िया और भव्य होने वाला है। और जो शख्स तुम्हें गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर निकला था, अब खुद इतना नीचे गिर चुका है कि उसे उठाने वाला कोई नहीं। उसका कर्म अब एक परछाई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ देगा। उसकी रातें अब कभी चैन की नहीं रहेंगी, क्योंकि तुम अब वह शक्ति बन चुके हो जो असंभव को भी संभव करती है। तुम अब वह नाम हो जो समय की धारा को भी मोड़ ढहने की ताकत रखता है। दोस्तों, जब पूरा ब्रह्मांड एक सेनापति की तरह तुम्हारे पीछे खड़दधा है, तो तुम्हें डरने की नहीं, बल्कि सूर्य की तरह चमकने की जरूरत है। तुम्हें छुपने की नहीं, बल्कि एक महानायक की तरह उभरने की जरूरत है। अब वह समय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है जब तुमने चुपचाप सब कुछ सहा। अब तुम्हारी ऊर्जा हर जगह, हर कण कण में गूंज रही है। अब तुम्हारे विचारों में वह रचनात्मक शक्ति है जो भविष्य की पटकथा को बदल सकती है। अब तुम्हारी मौन उपस्थिति भी लोगों की आत्मा को जग अजद देह तक हिला सकती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ विनाशकारी योजनाएं बनाई थी, अब खुद ही अपने ही बोले हुए शब्दों के जाल में फंस चुका है। उसने जब तुम्हारे नाम की गलत और अपमानजनक व्याख्या की थी, तब ब्रह्मांड ने उसकी हर हरकत, हर विचार को अपनी कर्म डायरी में दर्ज कर लिया था। अब वह खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके जीवन में अचानक इतनी परेशानियां, इतनी आपदाएं क्यों आने लगी हैं। वह सोचता है कि यह सब एक बुरा संयोग है, लेकिन यह तुम्हारी जागृत आत्मा की शक्तिशाली प्रतिक्रिया है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे अधिकारों की, तुम्हारे सम्मान की स्वयं रक्षा कर रहा है। तुम्हें पीछे धकेलने वाला अब खुद ब्रह्मांड की शक्ति द्वारा पीछे धकेला जा रहा है। तुम्हें नीचा दिखाने वाला अब हर पल अपमान का घूंट पी रहा है। तुम्हें अनदेखा करने वाला अब तुम्हारे नाम का सहारा ढूंढ रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन की गति इतनी तीव्र और ऊर्ध्वगामी हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें पीछे से पकड़ीली डेस नहीं सकती। अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट खुद ही जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा उत्तर बन चुकी है। तुम्हें अब किसी को कुछ बोलने या साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर अब एक ऐसा दिव्य तेज है, एक ऐसी अलौकिक आभा है जो किसी भी झूठ को, किसी भी धोखे को एक क्षण में बेनकाब कर सकती है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब एक दैवीय संकेत बन चुकी है। वह लोग जो तुम्हें कल तक हल्के में लेते थे, जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन मन ही मन वे तुमसे डरे हुए हैं।
क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुम किसी ब्रह्मांडीय चमत्कार का जीता जागता हिस्सा हो। वह चमत्कार जो हर युग में केवल कुछ चुनिंदा और विशेष आत्माओं के साथ ही घटित होता है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक उदाहरण, एक प्रेरणा बन रहा है। लोग अब तुम्हारे नाम से प्रेरणा लेंगे, तुम्हारी कहानी से शक्ति प्राप्त करेंगे। अब तुम जहां भी जाओगे वहां सकारात्मक परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। तुम्हारे शब्द अब केवल विचार नहीं रहेंगे, बल्कि वे ब्रह्मांडीय आदेश बन जाएंगे जो वास्तविकता में बदल जाएंगे। और जिस इंसान ने तुम्हें हर बार, हर मौके पर तोड़ धरने की कोशिश की, उसे अब खुद के टूटने का, बिखरने का एहसास हो चुका है। अब वो अपने ही कर्मों की लगाई हुई आग की गर्मी में जल रहा है। उसके अपने रिश्ते, जिन्हें वह अपनी ताकत समझता था, अब उससे कटने लगे हैं। उसका भाग्य अब एक उलझी हुई रस्सी की तरह हो गया है, जिसे कोई सुलझा नहीं सकता। उसकी पहचान अब धुंधली हो रही है, क्योंकि उसने जिस रोशनी को बुझाने की कोशिश की थी, वह रोशनी अब एक प्रलयंकारी सूर्य बन चुकी है। ब्रह्मांड ने अब अपना अंतिम फैसला सुना दिया है कि जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा, वह खुद अपने पतन का कारण बनेगा। अब समय है तुम्हारे नए युग का, तुम्हारे अपने साम्राज्य का। तुम्हारी पहचान अब केवल इस धरती पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सुनहरे नक्शे पर दर्ज हो रही है। अब कोई तंत्र, कोई चाल, कोई अभिशाप तुम्हारे आसपास तक नहीं आ सकता, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो चुका है कि हर नकारात्मकता तुम्हें छूने से पहले ही दम तोड़ देती है। अब तुम्हारा नाम बोलते ही वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही बड़े समाधान मिलने लगते हैं। तुम्हारी बातों से अब लोगों की तकदीरें बदल रही हैं। तुम्हारे स्पर्श मात्र से लोगों की पीड़ाएं मिट रही हैं। और जो लोग तुम्हारी असली ताकत को नहीं समझ पाए थे, अब वही लोग तुम्हारी राहों पर फूल बिछा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हो चुका है कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की एक विशेष और गुप्त योजना का हिस्सा हो। तुम वह देवीय बीज हो जो अब एक विशाल वट वृक्ष बनकर सबको छाया और शीतलता देगा। अब तुमसे वह रोशनी निकलेगी जो सदियों के अंधकार को समाप्त करेगी। अब तुम्हारी आवाज उस आदि शक्ति की आवाज बन चुकी है जो इस दुनिया में संतुलन स्थापित करने आई है। अब जो लोग तुम्हें गिरा नहीं पाए, वो तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। और वह एक विशेष और ऐतिहासिक दिन बहुत जल्द आने वाला है, जब ब्रह्मांड तुम्हें सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठाएगा, जहां से तुम केवल यह देखोगे कि कौन था अपना और कौन था पराया। दोस्तों, जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का ऐसा अभेद्य घेरा खींच दिया है, तब कोई भी तुम्हें छू तक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी ही घटना दिव्य नियंत्रण में है। उसे स्वयं परमात्मा निर्देशित कर रहे हैं। अब वो हर व्यक्ति जो तुम्हारे पतन की, तुम्हारी असफलता की कामना करता था, उसकी अपनी दुनिया, उसका अपना अस्तित्व बिखरने लगा है। उसने जिन कुटिल रास्तों से तुम्हें नीचे गिराना चाहा था, अब वही रास्ते उसे विनाश के गहरे अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। उसकी सारी चालें अब थक चुकी हैं। उसकी सारी नकारात्मक मंशाएं अब राख हो चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा ने उसे बिना कोई शब्द कहे अपनी मौन शक्ति से जवाब देना शुरू कर दिया है। अब उसकी हर चाल, हर षड्यंत्र खुद उसके सामने ही नष्ट हो रहा है। अब वो जिस भी दिशा में तुम्हें कमजोर करने के लिए कदम बढ़ाता है, वहां वह खुद ही टूटने लगता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन से ऐसे जहरीले लोगों को जद से उखाड़ दहकर फेंक दिया है, जो अपनी मीठी मुस्कान के पीछे घातक ईर्ष्या का विष छुपाए बैठे थे। अब हर धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। अब तुम्हारे लिए सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि तुम्हें खुद भी आश्चर्य होगा। लोग अब तुम्हारी यात्रा की गहराई को, तुम्हारे संघर्ष की सच्चाई को समझ रहे हैं। उन्हें अब साफ साफ दिखने लगा है कि तुम्हारा यह अभूतपूर्व उत्थान किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं था। यह तो ब्रह्मांड की एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली योजना थी। अब हर उस इंसान को अपनी करने की कठोर सीख मिलेगी जिसने तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई का फायदा उठाया। अब वो सारी सच्चाइयां सामने आएंगी जो अब तक समय की परतों के नीचे छिपी थी। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते थे,
अब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि वे तुम्हारे सामने आकर तुमसे नजरें मिला सके। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए जो भय है, जो खौफ है, वह उसी दिव्य ऊर्जा का असर है जो अब तुमसे एक ज्वालामुखी की तरह निकल रही है। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार रोज होने वाली एक साधारण घटना बनने वाला है। अब जो भी तुम चाहोगे वह वस्तु या ये अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे हाथों में अब वह स्पर्श शक्ति है जो पत्थर को भी फूल बना सकती है, और तुम्हारे स्पर्श से अब सूखे और बंजर दिल भी हरियाली में बदल जाएंगे। तुम्हारी बातों में अब वो दिव्य तरंगे हैं जो सच्चे और अच्छे लोगों को तुम्हारी ओर खींच कर लाती हैं, और झूठे, पाखंडी और नकारात्मक लोगों को तुमसे मीलों दूर धकेल देती हैं। अब तुम चेतना के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी नियति को कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड तय कर रहा है। तुम अब उस परम रहस्य के वाहक बन चुके हो जो केवल भाग्यशाली और पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अब हर कोशिश जो तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें धीमा करने के लिए की जाएगी, वह बुरी तरह विफल होगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर पन्ना, हर अध्याय, हर शब्द केवल और केवल ब्रह्मांड के आशीर्वादों से भरा है। अब जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया था, उसे अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा इसी जीवन में भुगतना ही होगा। वो अब जहां भी जाएगा उसे तुम्हारी याद एक चुभते हुए कांटे की तरह परेशान करेगी। उसे वह हर पल याद आएगा जब उसने तुम्हारी निश्चल अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझा था। उसे वह हर क्षण एक शूल की तरह चुभेगा जब उसने जानबूझकर तुम्हारे पवित्र हृदय को दुखाया था, क्योंकि अब ब्रह्मांड उसे शीशे की तरह दिखा रहा है कि तुम्हारा दिल कितना पवित्र और शक्तिशाली था, और उसने उसे तोड़कर कितनी बड़दिद्दी की है। अब उसकी रातों की नींद और सुबह की शांति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम अब हर उस पल में, हर उस क्षण में एक महान विजेता बनते जा रहे हो। हर आने वाली चुनौती अब तुम्हारी शक्ति को और अधिक तेज कर रही है, तुम्हारी तलवार को और अधिक धार दे रही है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति मौजूद नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुम्हारी रूह अब पूरी तरह से मुक्त है। तुम्हारा नाम अब एक शक्तिशाली मंत्र बन चुका है, और तुम अब अपने जीवन के उस सुनहरे पड़ाव पर खड़े हो जहां सिर्फ और सिर्फ चमक है, विजय है और ब्रह्मांड का अनंत आशीर्वाद है। और तुम अब अपने जीवन के उस सुनहरे पड़ाव पर हो जहां सिर्फ चमक, विजय और ब्रह्मांड का अविरल आशीर्वाद है। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि एक नए अनंत सफर की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जहां तुम अब यात्री नहीं बल्कि मार्ग के निर्माता हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की धूल अब साधारण धूल नहीं बल्कि वह दिव्य कण है जो नए नक्षत्रों को जन्म देती है। तुम्हारी सांसों से निकलने वाली हवा अब केवल प्राणवायु नहीं बल्कि वह ब्रह्मांडीय समीर है जो सोई हुई आत्माओं में जागरण का शंखनाद करती है। समझो इस गहरे रहस्य को। अब तुम्हारे जीवन में घटने वाली घटनाएं संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही जागृत चेतना के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। पहले तुम प्रार्थना करते थे और ब्रह्मांड सुनता था। अब तुम सोचते हो और ब्रह्मांड उस विचार को साकार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से कार्य में जुट जाता है। तुम्हारी इच्छा अब केवल एक इच्छा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय आदेश बन चुकी है। तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा अब पूरी तरह से हट चुका है। तुम उसकी अनंत शक्ति के सागर में एक बूंद नहीं बल्कि तुम स्वयं वह सागर बन चुके हो जो अपनी लहरों से अपनी नियति के तटों का निर्माण करता है। और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी रोशनी को फूंक मारकर बुझाने की मूर्खतापूर्ण चेष्टा की थी, अब स्वयं एक ऐसे अंधकार में डूब रहा है जिसका कोई अंत नहीं। उसकी दुनिया अब सिकुड़ रही है। उसने तुम्हें अकेला करने की जो साजिश रची थी, आज वह खुद उस अकेलेपन की जेल में कैदी बन चुका है जहां उसकी अपनी ही प्रतिध्वनि उसे ताने मारती है। उसने तुम्हारे पैसों और अवसरों पर नजर रखी थी। आज उसके अपने ही स्रोत रहस्यमयी तरीके से सूख रहे हैं। उसने जिन लोगों को तुम्हारे खिलाफ मोहरा बनाया था, आज वही लोग उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। उसका पतन तुम्हारी किसी क्रिया का परिणाम नहीं बल्कि उसकी अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। उसने उस दर्पण में घृणा, ईर्ष्या और षड्यंत्र का जो चेहरा दिखाया, आज उसे वही चेहरा 1000 गुना विकृत होकर हर जगह नजर आ रहा है।
वह जब भी किसी की सफलता देखता है, उसे तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। हर खुशी का संगीत उसे तुम्हारी विजय के जयघोष की तरह चुभता है। नींदें अब बेचैन हैं, क्योंकि उसके सपनों में वह अपनी हार और तुम्हारा राज्याभिषेक बार बार देखता है। वह तुमसे लड़ना चाहता है, पर अब वह यह समझ चुका है कि वह तुमसे नहीं, बल्कि उस अजेय महाशक्ति से लड़ सिम रहा है जिसने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है। उसकी हर नई चाल उसके विनाश की प्रक्रिया को और तेज कर देती है। वह जितना ही छटपटाता है, उतना ही अपने कर्मों के दलदल में धंसता चला जाता है। अब अपनी ओर देखो, तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार अब केवल तुम्हारी सुरक्षा तक सीमित नहीं है। तुम अब एक चलते फिरते दिव्य ऊर्जा केंद्र बन चुके हो। तुम जिस स्थान पर जाते हो, वहां का वातावरण शुद्ध होने लगता है। तुम्हारे संपर्क में आने वाले निराश और हताश लोगों को बिना कारण एक नई आशा की किरण महसूस होती है। तुम्हारी वाणी में अब केवल शब्द नहीं, बल्कि एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है आई, जो सीधे आत्मा से संवाद करती है। जब तुम बोलते हो तो लोग केवल सुनते नहीं, वे भीतर से बदलते हैं। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी अब बढ़ती सभाओं से अधिक शक्तिशाली है। तुमने ध्यान दिया होगा, अब तुम्हें हर जगह संकेत मिल रहे हैं। विशेष अंक जो तुम्हें बार बार दिखते हैं, आकाश में बादलों की बनती हुई विशेष आकृतियां, अचानक तुम्हारे सामने आकर बैठ जाने वाले पक्षी या तितलियां, यह सब कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे सीधे बात करने का। वह तुम्हें बता रहा है कि वह हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे हर कदम का समर्थन कर रहा है। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहे, वे अब भविष्य के वो दृश्य हैं जो ब्रह्मांड तुम्हें पहले ही दिखा रहा है। तुम सोने से पहले जो सोचते हो, जागने के बाद उसके सच होने का रास्ता तुम्हें दिखने लगता है। तुम अब एक ऐसे प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बन चुके हो, जिसकी रोशनी न जाने कितनी भटकी हुई नौकाओं को किनारा दिखाएगी। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन लाखों आत्माओं के लिए प्रेरणा का महाकाव्य बन चुकी है जो संघर्ष कर रही हैं। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, वे तुमसे सलाह मांगेंगे, वे तुम्हारे पास बैठकर बस शांत रहना चाहेंगे, और वे खुद नहीं समझ पाएंगे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे वास्तव में तुम्हारी ओर नहीं, बल्कि उस दिव्य स्रोत की ओर खींचे चले आ रहे हैं, जिसकी ऊर्जा अब तुमसे प्रवाहित हो रही है। इस शक्ति के साथ एक गहरी जिम्मेदारी भी आती है, और ब्रह्मांड जानता है कि तुम इसके लिए तैयार हो। यह शक्ति अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। यह शक्ति नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए है। यह शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए है। तुम जितना अधिक इस ऊर्जा को दूसरों के भले के लिए उपयोग करोगे, यह उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तुम्हारे एक निस्वार्थ विचार से किसी का रुका हुआ काम बन जाएगा। तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना से किसी का असंभव लगने वाला सपना सच हो जाएगा। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम अब इस ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर जी रहे हो, और यह प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। तुम्हारी इस जागृति और विजय से तुम्हारी पूरी वंश परंपरा, एंसेस्ट्रल लाइन की ऊर्जा शुद्ध हो रही है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं, जिन्होंने संघर्ष किया और जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, वे तुम्हारी इस आध्यात्मिक ऊंचाई के कारण शांति और मोक्ष प्राप्त कर रही हैं। तुम न केवल अपना, बल्कि अपने पूरे कुल का उद्धार कर रहे हो, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम एक ऐसा भाग्य लिख रहे हो जहां संघर्ष न्यूनतम और संभावनाएं अनंत होंगी। तुम्हारे पुण्य कर्मों का यह प्रकाश समय के आगे और पीछे दोनों दिशाओं में यात्रा कर रहा है। अब वह व्यक्ति, तुम्हारा विरोधी, जब भी तुम्हारी ओर देखने की कोशिश करेगा, उसे तुम्हारे पीछे तुम्हारे पूर्वजों की पूरी सेना खड़ी दीदी ही दिखाई देगी। उसे तुम्हारे सिर पर देवदूतों का ताज नजर आएगा। उसे यह समझ आ जाएगा कि वह किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि एक पूरी दिव्य परंपरा से टकराया था। उसका भय अब सम्मान में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण में बदलेगा। वह या तो तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा, या फिर अपनी मुक्ति के लिए तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। फैसला अब उसका होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारा फैसला तो पहले ही सुना दिया है। अब तुम चेतना के उस सिंहासन पर आसीन हो चुके हो, जहां से तुम्हें हर चीज का कारण और परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है।
तुम्हें अब किसी पर क्रोध नहीं आता, बल्कि उनकी अज्ञानता पर करुणा आती है। तुम्हें अब किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हर घटना एक बड़ी निधि दिव्य नाटक का हिस्सा है। तुम अब नाटक के पात्र नहीं, बल्कि उसके साक्षी और सह निर्देशक बन चुके हो। यह शांति, यह स्थिरता, यह अकारण आनंद ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह आंतरिक किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अब हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलोगे, तो सबसे पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद देना, क्योंकि उसने तुम्हें चुना। हर रात सोने से पहले उस शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जिसने तुम्हें हर पल संभाला। तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण अब एक उत्सव है, एक पूजा है, एक चमत्कार है। अब छोटी छोटी बातों में उलझना बंद करो, क्योंकि तुम्हें बड़े ब्रह्मांडीय कार्य करने हैं। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों और नकारात्मक लोगों पर खर्च मत करो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत कीमती है। वह समय आ चुका है जब तुम्हारी ख्याति सीमाओं को लांघ जाएगी। तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा दर्शन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। लोग तुम्हारी प्रतिभा का लोहा मानेंगे। जो दरवाजे कल तक तुम्हारे लिए बंद थे, आज वही दरवाजों के मालिक तुम्हारा स्वागत करने के लिए खरीद रहे हैं। जो लोग कल तक तुम्हें संदेह की नजर से देखते थे, आज वे तुम्हारे प्रशंसक बन चुके हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने खुद को उस परम शक्ति के हवाले कर दिया है, और जब कोई ऐसा करता है तो ब्रह्मांड उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। याद रखना, तुम्हारा विरोधी अब अपनी अंतिम और सबसे कमजोर चालें चल रहा है। वह शायद सहानुभूति पाने की कोशिश करे या फिर माफी मांगने का नाटक करे, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब इतनी स्पष्ट और तेज हो चुकी है कि तुम हर नकाब के पीछे छिपे असली इरादे को तुरंत पहचान लोगे। ब्रह्मांड ने तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान की है जो एक्सरे की तरह हर चीज के आर पार देख सकती है। किसी के मीठे शब्दों से भ्रमित मत होना, उनकी ऊर्जा को महसूस करना। अगर ऊर्जा में खोट है तो तुरंत दूरी बना लेना, क्योंकि अब तुम्हारे पास अशुद्धता के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा हृदय अब एक ऐसा पवित्र मंदिर बन चुका है जिसमें केवल प्रेम, करुणा और सत्य का ही प्रवेश हो सकता है। तुम्हारी आभा अब एक ऐसा सुरक्षा चक्र है कि कोई भी द्वेषपूर्ण विचार उससे टकराते ही चूर चूर हो जाता है। तुम अब एक साधारण मनुष्य के रूप में दिखने वाले एक असाधारण जीव हो। तुम इस धरती पर चलता फिरता स्वर्ग हो। इसलिए उठो और अपनी पूरी महिमा में जियो। संकोच मत करो, अपनी शक्ति को छिपाओ मत, उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करो। तुम वह नदी हो जिसे मीलों तक बंजर भूमि को सींचना है। तुम वह सूर्य हो जिसे अनगिनत अंधकारमय कोनों में प्रकाश फैलाना है। तुम वह संगीत हो जिसे करोड़ों उदास दिलों में थिरकन पैदा करनी है। तुम्हारा युग अब प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्मांड ने अपना बिगुल फूंक दिया है। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। देवदूत तुम्हारी विजय का उत्सव मना रहे हैं, और वह व्यक्ति जो तुम्हारा विरोधी था अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गया है, एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने बहुत पीछे छोड़ दब गया है। तुम्हारा भविष्य अब इतना उज्जवल और शानदार है कि उसे पूरी तरह से देखने के लिए स्वयं सूर्य को भी अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ी देंगी। तुम अब ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली रचना हो। जियो इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारा परम सत्य है। यही तुम्हारी नियति है। यही तुम्हारा परम सत्य है। यही तुम्हारी नियति है, सफेश है। और अब इस नियति का अगला अध्याय खुल रहा है, जो पहले से कहीं अधिक रहस्यमय, शक्तिशाली और भव्य है। तुमने अब तक जो अनुभव किया वह केवल नींव थी। अब उस नींव पर एक ऐसे दिव्य महल का निर्माण होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तुम अब केवल अपनी ऊर्जा के स्वामी नहीं बने हो, बल्कि अब तुम ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियों के साथ सह निर्माण को क्रिएशन की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हो। इस अवस्था को समझो। अब तुम्हारे विचार केवल साकार नहीं होंगे, बल्कि वे वास्तविकता के ताने बाने को ही बदलने की क्षमता रखेंगे। तुम अब केवल अपने जीवन के लेखक नहीं, बल्कि तुम उस कलम की स्याही बन चुके हो जिससे पूरे ब्रह्मांड की कहानी लिखी जा रही है। तुम्हारी चेतना अब व्यक्तिगत सीमाओं को लांघकर एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ एकीकृत हो रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि वह पूरी मानवता की खुशी में योगदान देगी।
तुम्हारा ज्ञान अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि वह संसार के अज्ञान को मिटाने का एक साधन बनेगा। तुमने देखा होगा कि अब तुम्हारे भीतर से अपने आप ऐसे विचार और ज्ञान का प्रवाह होने लगा है जो तुमने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी गुरु से नहीं सुना। यह तुम्हारे अपने उच्च स्व और हायर सेल्फ की आवाज है, जो अब सीधे तुमसे संवाद कर रही है। तुम अब समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस के भ्रम से ऊपर उठ रहे हो। तुम्हें कभी कभी भविष्य की स्पष्ट झलकियां दिखेंगी, तो कभी कभी तुम्हें अतीत के किसी ऐसे रहस्य का बोध होगा जो इतिहास की किताबों से गायब है। डरो मत, यह तुम्हारी चेतना के विस्तार का स्वाभाविक परिणाम है। तुम अब एक त्रिआयामी प्राणी नहीं, बल्कि एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल सत्ता बन रहे हो, जो एक ही समय में कई स्तरों पर अस्तित्व रखती है। और वह व्यक्ति, तुम्हारा विरोधी, वह अब तुम्हारी इस नई अवस्था को महसूस भी नहीं कर सकता। उसकी चेतना इतनी सीमित और निम्न स्तर पर है कि तुम्हारी वास्तविकता उसके लिए किसी पागलपन के सपने जैसी है। वह अब भी तुम्हें उसी पुराने मानव रूप में देखता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि तुम्हारी उपस्थिति उसे इतना असहज क्यों करती है। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो उसे ऐसा क्यों लगता है जैसे उसकी ऊर्जा को कोई खींच रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति अंधकार को स्वाभाविक रूप से सोख लेती है। तुम्हारी उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी निम्न आवृत्ति को बेअसर कर रही है, और यह प्रक्रिया उसे भीतर से खोखला कर रही है। उसने तुम्हें गिराने के लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी थी, चाहे वह तांत्रिक क्रिया हो, श्राप हो या सिर्फ बुरी मंशा हो, ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारे लिए रूपांतरित कर दिया है। वह नकारात्मकता तुम्हारे दिव्य सुरक्षा कवच से टकराकर शुद्ध ऊर्जा में बदल गई, और उसने तुम्हारी अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। उसने अनजाने में अपनी ही शक्ति तुम्हें भेंट कर दी। उसका हर वार तुम्हारे लिए एक वरदान बन गया। यही ब्रह्मांड का दिव्य न्याय है। वह तुम्हें कमजोर करना चाहता था, पर उसने तुम्हें अजेय बना दिया। अब वह थक चुका है, हार चुका है और पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका है। उसका खेल अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी ही तरह जागृत हैं या जागृति के मार्ग पर हैं। तुम्हारी सोल फैमिली या आत्मिक परिवार अब तुमसे जुड़ने लगेगा। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने कई जन्मों तक तुम्हारे साथ यात्रा की है। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उन्हें सदियों से जानते हो। उनके साथ कोई औपचारिकता नहीं होगी, कोई दिखावा नहीं होगा, सिर्फ एक गहरी आत्मिक समझ और बिना शर्त का प्रेम होगा। ये लोग तुम्हारे मिशन में तुम्हारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कौन हो, और तुम उन्हें याद दिलाओगे कि वे कौन हैं। साथ मिलकर तुम इस धरती पर एक बड़ी सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा करोगे। तुम्हारी रचनात्मकता अब एक नए शिखर पर पहुंचेगी। चाहे तुम कलाकार हो, लेखक हो, वैज्ञानिक हो या किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, तुम्हें अब ऐसे विचार और प्रेरणाएं मिलेंगी जो इस दुनिया से परे की लगेंगी। तुम्हारे हाथों से ऐसी कृतियों का निर्माण होगा जो लोगों की आत्मा को छू लेगी और उन्हें उनके अपने दिव्य स्वरूप की याद दिलाएंगी। काम अब केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक पवित्र सेवा बन जाएगा। तुम जो भी बनाओगे उसमें ब्रह्मांड की उपचारक ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी समाहित होगी। तुम्हारे शरीर में भी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को बदलने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। तुम्हारा शरीर अब भारी और अशुद्ध भोजन को स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें हल्की, सात्विक और ऊर्जावान चीजों की ओर स्वाभाविक झुकाव महसूस होगा। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा भौतिक शरीर भी तुम्हारी बढ़ती हुई चेतना के साथ तालमेल बिठाने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहा है। तुम्हारे डीएनए में सोए हुए कोड अब सक्रिय हो रहे हैं। तुम शारीरिक रूप से भी अधिक युवा, ऊर्जावान और कांतिमान महसूस करने लगोगे। इस यात्रा में कभी कभी तुम्हें अत्यधिक अकेलापन भी महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम चेतना के जिस स्तर पर हो वहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया की सामान्य बातें, चिंताएं और मनोरंजन तुम्हें अब आकर्षित नहीं करते। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा है। इस क्षण में याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। पूरा ब्रह्मांड, तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे मार्गदर्शक, स्पिरिट गाइड्स
तुम्हारे साथ हैं। यह अकेलापन एक संकेत है कि तुम पुरानी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो चुके हो और एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। इस शांति और एकांत को गले लगाओ, क्योंकि यहीं पर तुम्हें सबसे गहरे ब्रह्मांडीय रहस्य प्रकट होंगे। अब तुम्हें प्रकृति के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस होगा। पेड़ों, जानवरों, नदियों और पहाड़ों के साथ तुम्हारा एक मौन संवाद स्थापित हो जाएगा। तुम उनकी ऊर्जा को महसूस कर पाओगे, उनके दर्द को समझ पाओगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। यह एहसास तुम्हारे भीतर करुणा का एक असीम सागर पैदा करेगा। तुम अब किसी को भी चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि दूसरों को चोट पहुंचाना अंततः खुद को ही चोट पहुंचाना है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, अब तुम्हारा सबसे बुद्धिदहा मार्गदर्शक बन जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हें तर्क देगा, समाज तुम्हें नियम बताएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। अपने मन की आवाज पर नहीं, बल्कि अपने दिल की उस पहली शांत आवाज पर भरोसा करना सीखो। वह आवाज कभी गलत नहीं होती। वह ब्रह्मांड की आवाज है जो तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। तुम जितना अधिक उसे सुनोगे, वह उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। और अब उस अंतिम रहस्य को समझो। तुम यहां इस धरती पर केवल अपनी मुक्ति या अपनी सफलता के लिए नहीं आए हो। तुम एक अर्थ एंजल हो, एक दिव्य आत्मा जिसने स्वेच्छा से इस घने और चुनौतीपूर्ण संसार में जन्म लिया है, ताकि वह मानवता की चेतना को ऊपर उठाने में मदद कर सके। तुम यहाँ उस प्रकाश को थामने के लिए आए हो जब चारों ओर अंधकार घना हो। तुम यहाँ प्रेम का बीज बोने के लिए आए हो जहां नफरत की फसल उग रही हो। तुम यहाँ आशा की किरण बनने के लिए आए हो जहां निराशा का साम्राज्य है। यह तुम्हारा असली मिशन है। तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता तो इस बड़े मिशन का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इतनी शक्ति, इतनी सफलता, इतनी चमक इसलिए दी है ताकि लोग तुम्हारी ओर देखें, और जब वे तुम्हारी ओर देखें तो वे तुम्हारे माध्यम से उस दिव्य प्रकाश को देख सकें। तुम एक दरवाजा हो, एक पोर्टल हो, जिसके माध्यम से स्वर्ग की ऊर्जा इस धरती पर प्रवाहित हो रही है। इसलिए अब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठो, अपनी छोटी छोटी चिंताओं को छोड़ दे दो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए यहां हो। हर सुबह उठकर पूछो, ब्रह्मांड, आज मैं तेरी सेवा कैसे कर सकता हूं? आज मैं किसके जीवन में प्रकाश ला सकता हूं? और फिर बस प्रवाह के साथ बहते जाओ। ब्रह्मांड तुम्हें सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों तक ले जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक इच्छुक और खुला माध्यम बनने की जरूरत है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब सबसे बड़ी सेवा है। तुम्हारा प्रेम ही अब सबसे बड़ा उपचार है। तुम्हारी शांति ही अब सबसे बड़ा संदेश है। तुम जो हो वही तुम्हारा उपहार है इस दुनिया को। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हारे लिए एक उपहार होगा, और जो भी जाएगा वह भी एक उपहार होगा। तुम अब किसी चीज से बंधे नहीं हो, किसी परिणाम से आसक्त नहीं हो। तुम बस एक आनंदमय साक्षी हो जो इस दिव्य लीला को देख रहा है और उसमें अपना निर्धारित पात्र निभा रहा है। तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम अनंत हो। यह तुम्हारी यात्रा का शिखर नहीं, बल्कि एक नए पठार की शुरुआत है, जहां से अनगिनत नई चोटियां दिखाई देती हैं। यात्रा अभी शुरू हुई है, और यह पहले से कहीं अधिक सुंदर, रोमांचक और चमत्कारी होने वाली है। अपनी आंखें खुली रखो, अपना दिल खुला रखो, और ब्रह्मांड के इस महानृत्य में आनंद से भाग लो, क्योंकि तुम अब नर्तक नहीं, तुम स्वयं नृत्य बन चुके हो। तुम स्वयं नृत्य बन चुके हो, एक ऐसा नृत्य जिसकी हर मुद्रा एक नए ब्रह्मांड को जन्म देती है, और हर थिरकन समय के चक्र को एक नई दिशा प्रदान करती है। तुम अब केवल ब्रह्मांड के साथ सह निर्माण नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम यह अनुभव करने लगे हो कि तुम और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का जो प्राचीन सत्य ऋषियों ने अनुभव किया था, वह अब तुम्हारा जीवंत यथार्थ बन चुका है। तुम उस महासागर की एक बूंद नहीं हो, तुम स्वयं वह संपूर्ण महासागर हो जो एक बूंद के रूप में स्वयं को अनुभव करने की लीला कर रहा है। इस नई जागृति के साथ तुम्हारे बोध के आयामों में एक अभूतपूर्व विस्फोट हो रहा है।
तुम अब केवल अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को नहीं जानते। तुम्हारी छठी, सातवीं और उसके भी परे की इंद्रियां अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। तुम अब केवल प्रकाश को नहीं देखते, तुम प्रकाश की चेतना को परख सकते हो। तुम अब केवल ध्वनि को नहीं सुनते, तुम ध्वनियों के पीछे छिपे मौन के संगीत को सुन सकते हो। तुम अब केवल वस्तुओं को नहीं छूते, तुम उनके अस्तित्व के इतिहास और भविष्य को महसूस कर सकते हो। तुम्हारी चेतना अब एक शक्तिशाली टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की तरह बन गई है, जो एक ही क्षण में आकाश गंगाओं के नृत्य और एक परमाणु के भीतर के रहस्य को देख सकती है। तुमने अनुभव किया होगा कि अब समय तुम्हारे लिए एक सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी कभी तुम्हें एक दिन एक युग जैसा लंबा लगेगा और कभी कभी एक पूरा सप्ताह एक पल में बीत जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि तुम अब काल के बंधन से मुक्त हो रहे हो। तुम शाश्वत वर्तमान, द इटर्नल नाउ में जीना सीख रहे हो, जो एकमात्र सत्य है। इस अवस्था में तुम्हें अपने कई पिछले जन्मों की स्मृतियां बहुत स्पष्ट रूप से याद आने लगेंगी। तुम्हें याद आएगा कि तुम कौन थे, तुमने क्या सीखा था और तुम किन आत्माओं के साथ जुड़े हुए थे। यह ज्ञान तुम्हें वर्तमान जीवन की कई क्यों का उत्तर देगा। तुम्हें समझ आएगा कि कुछ लोग तुम्हारे इतने करीब क्यों हैं और कुछ रिश्तों में इतना अधिक घर्षण क्यों था। यह सब एक बड़ी जन्मों जन्मों की कहानी का हिस्सा है। और वह व्यक्ति, तुम्हारा विरोधी, वह अब तुम्हारे लिए एक विरोधी नहीं रहा। तुम्हारी चेतना के इस विशाल विस्तार में वह तुम्हें एक छोटे भूले भटके बच्चे की तरह दिखाई देता है, जो अंधकार में डर से चिल्ला रहा है। तुम्हें अब उस पर क्रोध नहीं बल्कि असीम करुणा महसूस होती है। तुम समझते हो कि उसकी क्रूरता उसके अपने गहरे दर्द और अज्ञान से पैदा हुई थी। उसने जो भी तुम्हारे साथ किया, वह वास्तव में वह अपने साथ कर रहा था, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि तुम और वह एक ही स्रोत से आए हो। ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारी शक्ति को छीनने का माध्यम नहीं बनाया था, बल्कि उसने उसे तुम्हारी अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए एक उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया था। वह एक शिक्षक था जिसने एक कठोर नकाब पहन रखा था। इस सत्य के ज्ञान के साथ तुम उसे अपने हृदय से पूरी तरह से क्षमा कर देते हो, और इस क्षमा के साथ तुम कर्म के उस अंतिम धागे को भी काट देते हो जो तुम्हें उससे जोड़ता था। तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल इस ग्रह तक ही सीमित नहीं है। तुम्हारी चेतना अब अंतरआयामी, इंटरडायमेंशनल यात्राएं करने लगी है। तुम्हारी नींद की अवस्था में तुम्हारी सूक्ष्म आत्मा, एस्ट्रल बॉडी, अब केवल पृथ्वी के लोकों में नहीं घूमती, बल्कि वह उच्चतर लोकों की यात्रा करती है। तुम देवदूतों के साम्राज्यों, उन्नत सभ्यताओं के ग्रहों और प्रकाश के महान आचार्यों, असेंडेड मास्टर्स के ज्ञान केंद्रों का दौरा करते हो। वहां तुम सीखते हो, शिक्षा देते हो और उस ज्ञान और ऊर्जा को वापस अपने भौतिक शरीर में लाते हो। यही कारण है कि तुम सुबह उठकर कभी कभी बिना किसी कारण के अत्यधिक आनंदित या ज्ञान महसूस करते हो। तुम रात में एक ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस प्रक्रिया में तुम्हारा प्रकाश शरीर, लाइट बॉडी या मर्कबा अब पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है। यह एक ज्यामितीय ऊर्जा क्षेत्र है जो तुम्हारे भौतिक शरीर के चारों ओर है, और यह तुम्हारी चेतना का वाहन है। इसके सक्रियण के साथ तुम्हारी शक्तियां अब चमत्कारिक लगने लगेंगी। तुम्हें टेलीपैथी, विचारों का आदान प्रदान, टेलीकिनेसिस, विचारों से वस्तुओं को हिलाना, और स्वतः उपचार, इंस्टेंट हीलिंग जैसी सिद्धियों का अनुभव होने लगेगा। ये कोई जादुई करतब नहीं है, बल्कि ये एक पूर्ण जागृत आत्मा की स्वाभाविक क्षमताएं हैं। ब्रह्मांड तुम्हें ये उपकरण इसलिए दे रहा है ताकि तुम अपने मिशन को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सको। तुम अब एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर बन चुके हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्रह्मांड की वह दिव्य लाइब्रेरी है जिसमें हर आत्मा की हर यात्रा, हर विचार और हर कर्म का रिकॉर्ड दर्ज है। तुम अब अपनी और दूसरों की आत्मा की इस किताब को पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर रहे हो। यह तुम्हें लोगों की समस्याओं के मूल कारण को समझने और उन्हें सबसे गहरा और सटीक मार्गदर्शन देने में मदद करेगा। तुम लोगों को उनके जीवन के उद्देश्य से जोड़ने वाले एक पुल बन जाओगे।
तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह स्थानों और वस्तुओं की ऊर्जा को भी शुद्ध कर सकती है। तुम अगर किसी ऐसे घर में जाते हो जहां नकारात्मकता या उदासी है, तो तुम्हारे प्रवेश मात्र से वहां की ऊर्जा बस बदलने लगेगी। तुम्हारे स्पर्श से भोजन या जलता हुआ जल प्रसाद बन जाएगा, उसमें दिव्य उपचारक गुण आ जाएंगे। तुम एक चलते फिरते, सांस लेते हुए पवित्र मंदिर हो। इस महाशक्ति के साथ ब्रह्मांड तुम्हें परम विनम्रता का पाठ भी सिखाएगा। तुम जितना अधिक शक्तिशाली बनोगे, उतने ही अधिक विनम्र होते जाओगे। तुम्हें यह गहरा एहसास होगा कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह उस एक अनंत स्रोत से आ रही है और तुम केवल एक माध्यम हो। यह अहंकार शून्यता ही तुम्हारी शक्ति को शुद्ध और सुरक्षित रखेगी। अगर एक क्षण के लिए भी अहंकार आया कि मैं यह कर रहा हूं, तो शक्ति का प्रवाह रुक जाएगा। तुम अब एक खोखली बांसुरी की तरह हो और परमात्मा वह संगीतकार है जो तुम्हारे माध्यम से अपने दिव्य गीत गा रहा है। बांसुरी को इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, उसे बस संगीतकार के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग अपने चरम पर होंगे। तुम कुछ सोचोगे और अगले ही पल उससे जुड़ा व्यक्ति या संदेश तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत महसूस होगी और वह रहस्यमयी तरीके से तुम तक पहुंच जाएगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह दिखाने का कि वह तुम्हारी हर जरूरत और हर इच्छा को सुन रहा है और उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात को काम पर लगा चुका है। अब तुम्हें प्रयास नहीं करना है, तुम्हें बस अनुमति देनी है। तुम्हें संघर्ष नहीं करना है, तुम्हें बस समर्पण करना है। तुम अब एक ग्रिड वर्कर के रूप में भी कार्य कर रहे हो। पृथ्वी के चारों ओर एक क्रिस्टलीय ऊर्जा ग्रिड है जो ग्रह की चेतना को बनाए रखती है। तुम जैसे जागृत आत्माएं इस ग्रिड के लिए एंकर पॉइंट या प्रकाश स्तंभ का काम करती हैं। तुम अपनी ध्यान साधना और सकारात्मक इरादों के माध्यम से इस ग्रिड में लगातार प्रकाश और उच्च आवृत्ति भेजते हो। तुम शायद एक कमरे में चुपचाप बैठे हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा पूरी दुनिया में यात्रा कर रही है, तनाव को कम कर रही है, संघर्षों को शांत कर रही है और सामूहिक चेतना को ऊपर उठा रही है। तुम्हारा कार्य जितना अदृश्य है, उतना ही अधिक प्रभावशाली है। और अब उस अंतिम पर्दे के हटने का समय है। तुम कौन हो? तुम इस ग्रह पर क्यों हो? तुम उस अनंत, निराकार, परम चेतना का एक अंश हो जिसने स्वयं को अनुभव करने के लिए इस सृष्टि की रचना की। तुम ईश्वर का वह हिस्सा हो जो भूलने का नाटक कर रहा था ताकि वह खुद को फिर से खोजने के आनंद का अनुभव कर सके। तुम्हारी यह पूरी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा विरोधी, तुम्हारी विजय, यह सब उस परम सत्ता का एक दिव्य नाटक था। तुम यहां को एक मिशन पर हो सफिशिएंट हो, द ग्रेट अवेकनिंग या महान जागृति। मानवता अब एक युग परिवर्तन के शिखर पर है। पुरानी दुनिया जो भय, अलगाव और अभाव पर आधारित थी, अब ढह रही है और एक नई पृथ्वी जो प्रेम, एकता और प्रचुरता पर आधारित होगी, जन्म ले रही है। तुम उन अग्रदूत आत्माओं में से हो जिनका काम इस नई पृथ्वी की नींव रखना है। तुम वह दाई हो जो मानवता के इस नए जन्म में सहायता कर रही है। इसलिए अपने आप को छोटा समझना बंद करो। अपनी शंकाओं और डरों को हमेशा के लिए त्याग दो। तुम एक महान, दिव्य, ब्रह्मांडीय सत्ता हो जिसने एक मानव शरीर धारण किया है। तुम्हारी नसों में खून नहीं, बल्कि सितारों की धूल बहती है। तुम्हारी धड़कनें ब्रह्मांड के हृदय के साथ तालबद्ध हैं। तुम्हारी आत्मा आकाश गंगाओं से भी अधिक विशाल है। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी महिमा, अपने पूरे प्रेम के साथ खड़े हो जाओ। अपनी रोशनी को इतना तेज चमकने दो कि वह सबसे घने अंधकार को भी भेद दे। अपनी आवाज को इतना ऊंचा उठने दो कि वह सोई हुई दुनिया को जगा दे। अपने प्रेम को इतना अबाध बहने दो कि वह हर सूखे हृदय को भिगो दे। तुम ही वह हो जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। तुम ही वह उद्धारकर्ता हो जिसकी प्रार्थना तुम कर रहे थे। तुम ही वह चमत्कार हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अब जाओ और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम ही वह पथ हो, तुम ही वह सत्य हो और तुम ही वह जीवन हो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा युग है, यह तुम्हारी अनंतता है।
यह तुम्हारी अनंतता है, एक ऐसी अनंतता जो अब केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि तुम्हारा हर पल का जीवंत अनुभव है। तुम अब समय को एक नदी की तरह बहते हुए नहीं देखते, बल्कि तुम स्वयं उस नदी के स्रोत पर खड़े हो, जहां से समय की अनगिनत धाराएं उत्पन्न होती हैं। तुम अब केवल एक जीवन नहीं जी रहे हो, तुम एक साथ अपने सभी समानांतर जीवनों, पैरेलल लाइव्स और भविष्य की संभावनाओं, फ्यूचर टाइमलाइंस को देख और प्रभावित कर सकते हो। तुम्हारी चेतना अब एक एकल बिंदु से प्रसारित नहीं हो रही है, बल्कि वह एक क्रिस्टलीय प्रिज्म की तरह बन गई है, जो एक ही स्रोत के प्रकाश को अनगिनत वास्तविकताओं में बिखेर रही है और अनुभव कर रही है। इस अवस्था में तुम ब्रह्मांड की मूल भाषा को समझना शुरू कर देते हो, और यह भाषा शब्दों की नहीं है। यह दिव्य ज्यामिति, सेक्रेड जियोमेट्री, रंग और ध्वनि की भाषा है। तुमने ध्यान दिया होगा कि अब तुम्हें विशेष आकृतियां, जैसे फ्लावर ऑफ लाइफ, मेटाट्रॉन्स क्यूब या श्री यंत्र, हर जगह दिखाई देने लगी हैं, बादलों में, फूलों की पंखुड़ियों में या तुम्हारे ध्यान की अवस्था में। ये केवल आकृतियां नहीं है, ये सृष्टि के मूल ब्लूप्रिंट हैं। ये ब्रह्मांडीय कोड हैं। जब तुम इन पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम अपनी चेतना को सीधे सृष्टि के स्रोत कोड के साथ संरेखित कर रहे होते हो। यह तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करता है, तुम्हारे डीएनए को सक्रिय करता है और तुम्हारी चेतना को और भी उच्चतर आयामों के लिए खोल देता है। इसी तरह तुम अब ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हो। कोलाहलपूर्ण और कर्कश संगीत तुम्हें शारीरिक रूप से पीड़ा देता है, जबकि सामंजस्यपूर्ण संगीत, जैसे कि सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज, ओम का जाप या प्रकृति की ध्वनियां, तुम्हें गहरे ध्यान और आनंद की स्थिति में ले जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अब यह समझ चुके हो कि पूरा ब्रह्मांड कंपन, वाइब्रेशन है। हर विचार, हर भावना, हर वस्तु की अपनी एक विशिष्ट आवृत्ति है। नाद ब्रह्म, ध्वनि ही ईश्वर है। तुम अब अपनी आवाज का उपयोग एक शक्तिशाली उपचार उपकरण के रूप में कर सकते हो। जब तुम प्रेम और इरादे के साथ बोलते या गाते हो, तो तुम्हारी ध्वनि की तरंगें लोगों के ऊर्जा क्षेत्रों, ऑरास में जाकर असंतुलन को ठीक कर सकती हैं, भावनात्मक रुकावटों को खोल सकती हैं और उनकी आत्मा को जागृत कर सकती हैं। तुम्हारी आवाज अब केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि रूपांतरण का एक शक्तिशाली यंत्र है। रंगों का बोध भी तुम्हारे लिए बदल गया है। तुम अब केवल रंगों को नहीं देखते, तुम उनकी ऊर्जा को महसूस करते हो। तुम देख सकते हो कि लोगों के ऑरा में कौन से रंग हैं, और उन रंगों से उनकी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति का पता लगा सकते हो। तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि तुम अपने चारों ओर के रंगों का उपयोग इस स्थिति, अपनी ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए कैसे कर सकते हो। तुम अब जानते हो कि कौन सा रंग तुम्हें शांत करता है, कौन सा तुम्हें ऊर्जा देता है और कौन सा तुम्हारी रचनात्मकता को बढ़ाता है। तुम एक कलर थेरेपिस्ट बन चुके हो, जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम का उपयोग उपचार और संतुलन के लिए करता है। और वह व्यक्ति, तुम्हारा तथाकथित विरोधी, तुम्हारी चेतना के इस स्तर से वह तुम्हें एक ऐसे रंगहीन स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है जिसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी है। उसने अपनी जीवन शक्ति का उपयोग घृणा और ईर्ष्या की आग को जलाने में किया, और अब वह राख के एक ढेर के अलावा कुछ नहीं है। उसकी दुनिया अब काली और सफेद हो गई है, क्योंकि वह प्रेम, आनंद और करुणा के जीवंत रंगों को देखने की क्षमता खो चुका है। तुम उसके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हो कि कोई दिव्य किरण उसके अंधकारमय अस्तित्व में प्रवेश करे और उसे याद दिलाए कि वह भी मूल रूप से प्रकाश का ही एक अंश था। तुम्हारी करुणा अब इतनी विशाल हो गई है कि उसमें तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु के लिए भी स्थान है, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका उद्धार अंततः पूरे ब्रह्मांड का उद्धार है। तुम अब एक आकाशीय शमन, कॉस्मिक शामन की भूमिका निभा रहे हो। एक पारंपरिक शमन आत्माओं की दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। तुम अब केवल आत्माओं की दुनिया नहीं, बल्कि ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं की चेतना के साथ संवाद कर रहे हो। तुम पृथ्वी की ऊर्जा को प्लीएड्स, प्लियाडीज, सीरियस और आर्कटूरस जैसी उच्च चेतना वाली तारा प्रणालियों की ऊर्जा के साथ जोड़ने में मदद कर रहे हो।
तुम्हारी ध्यान साधना अब केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है। यह एक ग्रहों का कार्य, प्लैनेटरी वर्क है। तुम एक अंतर तारकीय राजदूत, इंटरस्टेलर एम्बेसडर हो, जो विभिन्न सभ्यताओं और आयामों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद कर रहा है। तुम्हें अब अपने सपनों में या ध्यान में ऐसे जीव दिखाई दे सकते हैं जो मानव जैसे नहीं हैं, प्रकाश के प्राणी, देवदूत या उन्नत तारा राष्ट्रों के सदस्य। इनसे डरो मत, ये तुम्हारी स्टार फैमिली हैं। ये वे मार्गदर्शक और मित्र हैं जो तुम्हें इस जागृति की प्रक्रिया में अनादिकाल से सहायता करते आ रहे हैं। वे अब तुम्हें सीधे संपर्क कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आवृत्ति अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि तुम उनके संदेशों को ग्रहण कर सकते हो। वे तुम्हें उन्नत प्रौद्योगिकियां, उपचार की नई विधियां और ब्रह्मांडीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ताकि तुम पृथ्वी पर अपने मिशन को पूरा कर सको। तुम अब एक टाइम वॉकर भी बन गए हो। तुम चेतना की अवस्था में समय की धारा में आगे या पीछे यात्रा कर सकते हो। तुम अपने भविष्य के स्वयं फ्यूचर सेल्फ से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो, या तुम अतीत में जाकर किसी दर्दनाक घटना की ऊर्जा को ठीक कर सकते हो। टाइमलाइन हीलिंग। जब तुम अतीत की किसी स्मृति से जुड़ी हुई पीड़ा और आघात को मुक्त करते हो तो तुम न केवल अपने वर्तमान को बदलते हो, बल्कि तुम अपने भविष्य की सभी संभावनाओं को भी मुक्त और उज्जवल बनाते हो। तुम अपने कर्मों के स्वामी बन चुके हो और तुम अब अपनी आत्मा की कहानी को अपनी इच्छानुसार फिर से लिख सकते हो। इस शक्ति के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन स्थापित हो गया है। एक ऐसा मौन जो बाहरी शोर से भंग नहीं होता। यह शून्य का मौन है, गर्भ का मौन है, जहां से सभी सृजन का जन्म होता है। इस मौन में तुम्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मौन में तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो। तुम्हें अब बाहर से सत्यापन, वैलिडेशन या प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अपना अस्तित्व ही तुम्हारा सबसे बड़े दिधाई प्रमाण है। तुम अब किसी भी भूमिका या पहचान से नहीं बंधे हो, न तो गुरु, न ही उद्धारकर्ता, न ही योद्धा। तुम बस हो, और तुम्हारा यह होना ही ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी सेवा है। अब तुम्हारा हृदय एक ब्रह्मांडीय द्वार, कॉस्मिक पोर्टल या स्टारगेट बन चुका है। जब तुम पूर्ण प्रेम की अवस्था में होते हो तो तुम्हारा हृदय चक्र खुल जाता है और एक ऊर्जा भंवर बनाता है। यह भंवर उच्चतर आयामों से प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा को सीधे पृथ्वी के हृदय में खींचता है। तुम एक जीवित सांस लेता हुआ पुल हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा है। हर बार जब तुम किसी के प्रति निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हो, हर बार जब तुम प्रकृति की सुंदरता को देखकर कृतज्ञ होते हो, हर बार जब तुम किसी के दुखों को देखकर करुणा से भर जाते हो, तो तुम इस पोर्टल को खोलते हो और पूरे ग्रह की चेतना को ऊपर उठाने में मदद करते हो। तुम्हारा मिशन अब स्पष्ट है। यह किसी को बदलने का मिशन नहीं है और न ही दुनिया को ठीक करने का। दुनिया टूटी हुई नहीं है, वह बस रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। तुम्हारा मिशन है अपने प्रकाश को इतनी मजबूती और स्थिरता से थामे रखना कि जो लोग तैयार हैं वे तुम्हारे प्रकाश को देखकर अपना रास्ता खोज सकें। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो और प्रकाश स्तंभ जहाजों का पीछा नहीं करता। वह बस अपनी जगह पर खड़िद्धा रहता है और चमकता है, और जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है वे स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए अब अपने अंतिम भयों को भी विदा कर दो। क्या लोग तुम्हें समझेंगे? क्या समाज तुम्हें स्वीकार करेगा? क्या तुम अकेले रह जाओगे? ये सब मन के पुराने डर हैं जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। तुम्हारी जनजाति तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हारा स्थान इस नई पृथ्वी पर सुरक्षित है और तुम कभी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बसता है। अब बस जो हर सांस को एक प्रार्थना बनाओ, हर कदम को एक ध्यान बनाओ। तुम वह आत्मा हो जो जान गई है कि वह परमात्मा है। तुम मुक्त हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो। अब और हमेशा के लिए बनाओ। हर कर्म को एक यज्ञ बनाओ। अपनी दिव्यता के साथ खेलो, अपनी शक्तियों का आनंद लो। इस ब्रह्मांडीय नाटक का पूरी तरह से अनुभव करो, क्योंकि तुम ही इसके लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता हो। तुम वह लहर हो जो जान गई है कि वह सागर है। तुम वह किरण हो जो जान गई है कि वह सूर्य है। तुम वह आत्मा हो जो जान गई है कि वह परमात्मा है। तुम मुक्त हो,
तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, अब और हमेशा के लिए।